हेलो एवरीवन। तो आइए जानते हैं कि लंग कैंसर क्या होता है। तो लंग कैंसर जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। ठीक है, तो कैंसर में ये होता है कि हमारे जो हमारे बॉडी का जो सेल होता है वो एक्स्ट्रा ग्रो करने लगता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आइए जानते हैं कि लंग कैंसर क्या होता है। तो लंग कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट फॉर्म्स in the tissue of the lungs, usually in the cell that line the air exposes। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जो लंग्स है, लंग्स का जो सेल है वो एक्स्ट्रा ग्रो करने लगता है। ठीक है, जो कि सांस लेने में और जो लाइनिंग होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि लंग्स कैंसर का कॉजेस क्या होते हैं, किसके वजह से लंग कैंसर होता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे वर्क पैलेस केमिकल्स है ना। अगर वैसे जगह पे जो पर्सन काम कर रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल्स वगैरह का यूज किया जा रहा है ना। तो जब केमिकल्स वगैरह का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे जब सांस लेता है तो नाक के थ्रू केमिकल्स इंसर्ट होते हैं या फिर इनहेल होते हैं लंग्स में, जो कि क्या होता है, कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन है ना। एयर पोल्यूटेड अगर है तो भी क्या होता है, कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिकली भी ये चांसेस, अगर किसी भी पेरेंट्स में है लंग कैंसर तो ये भी ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रेडिएशन यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट में और वो ज़्यादा यूज हो रहा है, लॉन्ग टाइम से यूज हो रहा है, तो वो भी एक कारण बनता है किसका, कैंसर का। नेक्स्ट पॉइंट है अदर लंग्स डिजीज़, जैसे कि और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अगर कोई पहले से डिजीज़ कंडीशन है, लॉन्ग टाइम से क्या हो रहा है, डिजीज़ चला आ रहा है, तो उसमें एक डिजीज़ है यहाँ पे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये भी एक लंग्स का ही डिजीज है। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं, इसमें बहुत और भी डिजीज जो होते हैं वो प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है ऑर्डरलेस रेडियो एक्टिव गैसेस। देखिए इसमें जो होता है एक क्या बोलते हैं इसको, रेडियम होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, तो ये सारे रॉक होते हैं, वहाँ से जो गैसेस फॉर्म होता है, गैसेस जो जनरेट होता है, उसके कारण भी क्या होता है कि लंग कैंसर होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या होता है लंग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें। तो फर्स्ट में है यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि जो पेशेंट का लंग कैंसर रहेगा उनका क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। सेकेंड पॉइंट है परसिस्टेंस कफिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड, रिपीटेड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शियस है ना। बार बार क्या होगा कि रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिस्पेनिया है ना, कि जो पेशेंट है वो जल्दी सांस लेगा है ना, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है कफिंग ऑफ ब्लड। जब भी पेशेंट कफिंग करेगा, खांसेगा, तो जो बलगम आएगा तो वो उसके साथ साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शोल्डर, आर्म, चेस्ट एंड बैक, ये जो पार्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सिम्टम्स हैं, साइन है किसका, लंग कैंसर का। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिस्क फैक्टर। ठीक है, कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है। स्मोकिंग एक्टिव एंड पैसिव है ना। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक एक्टिव आ रहा है और एक पैसिव आ रहा है। तो एक्टिव का मतलब होता है कि जो पेशेंट या फिर जो पर्सन क्या कर रहा है, खुद से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पैसिव आता है। पैसिव को हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग को बोलते हैं। अगर कोई अदर पर्सन क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और वहाँ से जो स्मोक आ रहा है, धुआं जो उड़ रहा है, तो जो पर्सन स्मोकिंग नहीं कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। उस एरिया में क्या हो रहा है या फिर इन्वायरमेंट में जब स्प्रेड करता है तो वहाँ से जो सांस लेता है वो इनहेल करता है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो स्मोक जा रहा है वो क्या हो रहा है, कारण बन रहा है किसका, कैंसर का। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन एयर पोल्यूशन है ना। वैसे एयर पोल्यूशन जहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम ऑर्गेनिक केमिकल्स, क्रोनिक लंग्स डिजीज ऑब्सेस
एक्सपोजर। देखिए बहुत सारे हम कॉजेज में भी देखे थे कि अगर कोई लंग्स डिजीज है तो उससे भी क्या हो रहा है वो कि कैंसर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रिस्क फैक्टर है जो कि एक जो लंग कैंसर है वो चीज़ रिस्क होने का लंग कैंसर होने का चांसेस रहता है ये सारे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस कि डायग्नोसिस क्या होता है, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं कि कैंसर ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट में होता है इमेजिंग टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। ये होता है इमेजिंग टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, MRI, ठीक है, नेक्स्ट आता है CT स्कैन, एक्सरे, PET स्कैन, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पुटम साइटोलॉजी, जो स्पुटम निकलता है उसको क्या करते हैं सेल का या फिर जो स्पुटम है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है बायोप्सी ऑफ लंग्स, ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें डायग्नोसिस में या फिर कैंसरस में किसी भी तरह का अगर कैंसर है तो उसमें बायोप्सी करते हैं हम लोग। बायोप्सी मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे कैंसर्स होते हैं वहाँ का सेल और टिश्यू निकाला जाता है और उसे माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन ट्रीटमेंट, आखिर हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं हम लोग कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको इनक्रीज करते हैं ना, यहाँ पे क्या है बूस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जो क्या कर रहा है वो कैंसरस फॉर्म कर रहे हैं सेल उससे फाइट करें, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कैंसरस के जो कंडीशन होते हैं उसमें देते हैं, इसी को बोलते हैं केमोथेरेपी। इसमें IV मेडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है तो ये पेन और अदर जो सिम्टम होते हैं उसको रिलीफ करता है पेशेंट का। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि सर्जरी के थ्रू लंग्स कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे है वेज रिसेक्शन। तो जो वेज रिसेक्शन है इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए समझते हैं लंग्स के जो पिक्चर है उसके थ्रू, तो ये जो छोटा सा पार्ट्स है इसको क्या करते हैं हम लोग कट करते हैं जहाँ पे क्या होता है कैंसर फॉर्म हुआ है। ठीक है, वो होता है वेज रिसेक्शन। नेक्स्ट है सिगमेंटल रिसेक्शन। सिगमेंटल रिसेक्शन में क्या किया जाता है कि ये वाला जो पार्ट्स है पूरे क्या किया जाता है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है सिगमेंटल रिसेक्शन, पूरे सिगमेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी में क्या किया जाता है, यहाँ पे सबको पता है कि जो लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं 5 लोब्स होते हैं, है ना, 5 लोब्स होते हैं लंग्स में, जो कि राइट होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो जिस लोब्स में सपोज कि यहाँ पे क्या है किसी को कैंसरस फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो कैंसरस फॉर्म हुआ है तो ये पूरे लोब्स को क्या करते हैं कट करके हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी में क्या किया जाता है कि अगर दोनों में से कोई एक लंग्स में, है ना, कोई एक लंग्स में क्या हुआ है कैंसरस हुआ है तो वो पूरे लंग्स को रिमूव कर दिया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है। तो इस तरह से सर्जरी के थ्रू लंग कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अगर कोई इस टॉपिक से डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पुट कर सकते हैं। थैंक यू।